गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, लास्ट यूनिट ऑफ ईयर सिलेबस बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको कंट्रोल करना है? पेस्ट को कंट्रोल करना है। पेस्ट में अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल है जो बायोलॉजिकल, उसका मीनिंग क्या है? मैं अब आपके लिए डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। द मोड्स ऑफ पेस्ट सुप्रेशन और एलिमिनेशन बाय यूजिंग देयर नेचुरल एनिमीज और देयर स्क्रीशंस कॉन्स्टिट्यूट द बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो पेस्ट है, जो फार्मर को इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, तो उसको पेस्ट को सुप्रेशन मतलब उसकी पॉपुलेशन कम करनी है, जहाँ उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है फील्ड से। ठीक है, अब उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? यूजिंग देयर नेचुरल एनिमीज़, जो उसका नेचुरल एनिमी है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस जो उसको वैसे ही खाता है फूड चेन में। ठीक है, वो नेचुरल एनिमी है। वो कोई भी बड़ा इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी रोडेंट हो सकते हैं, किसी भी तरह का एनिमल हो सकता है, उसको यूज़ कर रहे हैं। या उस एनिमल के जो स्क्रीशंस हैं, ठीक है, वो फिरोमोन्स हो सकते हैं और कोई बॉडी स्क्रीशंस हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू एलिमिनेट और सुप्रेस द पेस्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है टर्म है, जो वो यूज़ की थी इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में 1930। ठीक है, और उसके बाद 1949 में एक स्टेनहस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किया अनदर टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल। उसमें माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सब हुआ 1949 में। अभी थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में जाने कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है। तो ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई हो एग्रीकल्चर में। ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, पुरानी है। तो इसमें अगर पुराना टाइम देखें तो जो चाइनीज़ थे, वो एक प्रेडिशियस एंट थी, उसका साइंटिफिक नेम है मोनोमोरियम फेरोनोइस। ठीक है, तो वो ये एंट है, वो यूज़ करते थे टू कंट्रोल द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। जैसे हमारे चने या कोई दाल वगैरह होती है, ठीक है, घरों में, उसको उसमें जो पेस्ट होते हैं, जैसे सुसरी वगैरह जो कॉमन पेस्ट है, ढोरा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एंट यूज़ करते थे। तो वैसे ये इंडियन मेना है, बर्ड है जो, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस हुआ इन मॉरिशस इन 1762 फॉर द कंट्रोल ऑफ रेड लोकस्ट। तो ऐसे करके देखो 70s में भी मतलब ये चल रहा था बायोलॉजिकल कंट्रोल, तब भी लोग यूज़ करे, तो इट इज़ अ वेरी ओल्डर प्रैक्टिस, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ग्लोबल लेवल पे, तो नेचुरल एनिमीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। नेचुरल एनिमी हैं जो कोई भी एनिमल हो सकता है, उसमें 416 स्पीशीज़ यूज़ की है नेचुरल एनिमीज़ की इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी लार्ज नंबर पे आइडेंटिफाई किए जा चुके थे। ठीक है, मतलब 416 स्पीशीज़ एनिमल्स की, ठीक है, जो नेचुरल एनिमी थे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करें। मतलब अच्छा खासा इस पर काम हो चुका था हमारी जनरेशन से पहले। तो ये है लिटिल अबाउट हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ कम्स टू द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है जो, ठीक है, तो इसका एक तो प्रेफर्ड मेथड है टू जस्ट प्रेस द पेस्ट। ठीक है, और उसकी और क्या है, एक सेफ है, हमें कोई हार्म नहीं कर रहा, ड्यूरेबल है। एक बार पॉपुलेशन खा गया कोई एनिमी उसका पेस्ट का, तो दोबारा से तो वो उठना सही। ठीक है, एक बार एलिमिनेट होगी, क्योंकि वो किल कर देंगे एनिमीज उसको, पेस्ट को, अपने को। तो अच्छा खासा ड्यूरेबल ये ट्रीटमेंट है। बाकी सेकेंडली है इकोनॉमिकल है, फार्मर को कोई अलग से उस पर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एनिमी छोड़ दो, ठीक है, फील्ड में वो अपने आप काम करता रहेगा।
ना तो उसको मैनुअल कोई पावर चाहिए, ना उसको फाइनेंशियली कोई उसके ऊपर कोई काम करना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिकल है, सेफ है एंड ड्यूरेबल है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कंट्रोल की। अभी आगे मोड्स हैं। मोड्स क्या है, मतलब कैसे कैसे हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। सबसे पहले आ जाता है नेचुरल एनिमीज़, जिसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स आपको भी पता है, प्रेडेटर कौन होता है, जो अपने से छोटे एनिमल को मार के खाता है, उसको प्रेडेटर बोलते हैं। जो एनिमल मर रहा होता है, जिसको खा रहा होता है प्रेडेटर, उसको बोलते हैं प्रे। जो प्रेडेटर्स हैं, कैप्चर एंड किल द ईट्स अप द प्रे, राइट। ये तो नेचुरल उसका बिहेवियर हो गया प्रेडेटर का, ठीक है। तो हमेशा प्रेडेटर बड़ा होएगा और प्रे क्या होगा, छोटा होएगा। अब जैसे इसमें अभी हम लोग जो प्रेडेटर्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट इंक्लूड लेडी बर्ड, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिस, ग्रीन एंड ब्राउन लेसविंग फ्लाइज, एंटिलियंस, तो बहुत सारे लीजर्ड, टोड्स, फ्रॉग्स, ठीक है। तो ये जो हैं प्रेडेटर्स हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट्स के, ठीक है। खुद भी इंसेक्ट्स ही हो सकते हैं वो। तो ये एनिमल्स हैं जो जब फील्ड में इंट्रोड्यूस करना होता है, उससे पहले इसको फार्मर है जो इनको पालता है। ऑब्वियस है, इसकी भी पॉपुलेशन हमें ज़्यादा चाहिए होगी, तभी ये उसको खाएंगे जाके, पेस्ट को या प्रे को। तो पहले इसकी रेयरिंग होती है बाय द फार्मर्स, दैन उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द फील्ड, ठीक है। तो आगे इसमें जैसे इन इंडिया में अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है, एक स्पाइडर है क्लुबगाइना एटवाली, ठीक है। तो एक्टिवली फीड करता है ऑन द शुगर केन पायरिला परपुसिला, आपने पढ़ा है ना पीछे इंसेक्ट। तो उसके ऊपर बेटा वो उसका वो प्रेडेटर है जो स्पाइडर, इंडियन स्पाइडर है। तो ऐसे करके टोड्स हैं, ठीक है, वॉल लिजर्ड हैं। तो ये भी वॉल लिजर्ड अब हमारे घरों में मच्छर मक्खियाँ खा जाती हैं, तो वो भी हमें क्या है एज अ प्रेडेटर काम करती है। टोड क्या है, वो भी बहुत सारे इंसेक्ट्स खा जाते हैं। तो ऐसे करके जो प्रेडेटर्स हैं उनको भी एज अ नेचुरल एनिमी हम लोग यूज़ करते हैं टू किल द पेस्ट और प्रे। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स हैं वो हमेशा, पैरासाइट की नेचर ऐसे रहती है कि वो अपने होस्ट के ऊपर फीड करता रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं। अ पैरासाइट इज़ अ स्मॉलर देन अ होस्ट, हमेशा होस्ट से वो छोटा रहता है और कभी भी अपने होस्ट को मारता नहीं है, लेकिन उसको वीक कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैनी पैथोजेनिक वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो रिकेट्सियस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई है, निमेटोड्स हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स पेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं इन कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स, राइट। तो वो क्या है, कभी कभार डिजीज़ को, अभी लॉन्ग टाइम पे वो फीड कर रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट पे ऊपर, तो एट द एंड उसको कोई ऐसी डिजीज़ लग जाएगी जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक। तो फिर क्या है, उसको जैसे ये बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो इनको बोलते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, क्योंकि ये भी उसको किल करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। तो ये तो पैरासाइट्स की कैटेगरी आ गई। आगे है वायरसेस। अभी पैरासाइट्स में सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट कैटेगरी, इसकी सब डिविजन्स की हुई हैं। वायरसेस में कौन से एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। अभी वो कह रहा है कि 1200 टाइप्स ऑफ वायरसेस कॉज डिजीज़ इन इंसेक्ट्स एंड माइट्स। 1200 के करीब वायरसेस हैं जो इंसेक्ट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और 30% ऑफ द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, मेन जो हैं 30% इंसेक्ट के ऊपर वो फीड कर सकते हैं, पैरासाइटाइज कर सकते हैं वायरसेस जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बुक में आपके दी हुई है न्यू डाइपेरियन, ठीक है, इन यूरोपियन, एंड एक यूएसए में है एन लेकुनिटी, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा में है। तो ये वायरसेस हैं जो क्या है यूज़ किए गए हैं
अगेंस्ट द फॉरेस्ट, ये पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किए गए हैं। ये दोनों पेस्ट के नाम हैं जिसके अगेंस्ट वायरसेस यूज़ किए गए हैं। अभी बिहार में भी है, अभी बिहार में भी यूज़ किए गए हैं। एक है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस है जो यूज़ किया गया है अगेंस्ट द बिहार हेरी कैटरपिलर। ठीक है, बिहार हेरी कैटरपिलर है जो उसको कंट्रोल करने के पॉलीहाइड्रोसिस जो वायरस यूज़ किया गया। आगे भी जो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस यूज़ किया गया था, जो अभी मैंने पहले ऊपर 2 पेस्ट के नाम दिए थे यूरोप और यूएसए में, तो ऐसे करके बहुत सारे वायरसेस हैं जो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी बैक्टीरिया की बात करें तो 100 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिक है एंड दे हेल्प टू कंट्रोल द पेस्ट। अभी सबसे कॉमन हमें सबको पता होगा, अभी किसी कहीं भी कभी ना कभी नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, बैसिलस thuringiensis, राइट। तो उसके जो पेस्टिसाइडल या इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है इस बैक्टीरिया की, इवन इसके जो एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स हैं, जो स्क्रीशंस है, वो भी यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट। ठीक है, एज अ स्प्रे, और इवन होल बैक्टीरिया भी स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म और एज वेल एज इन पाउडर्ड फॉर्म, राइट। तो ये भी बेटा बहुत इफ़ेक्टिव है और टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फंजाई। 500 स्पीशीज़ हैं फंजाई की जो इंसेक्ट कंट्रोल में हमें हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो जो कॉमन फंगल डिजीज़ हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय द ग्रीन एंड वाइट मस्करडाइन फंजाई। ठीक है, तो ये जो मस्करडाइन ग्रीन एंड वाइट मस्करडाइन फंजाई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, और इसकी होस्ट रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी कॉमन भी है और काफ़ी ज़्यादा पेस्ट को इन्फेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 200 स्पीशीज़ हैं प्रोटोजोन पैरासाइट्स की जो इंसेक्ट्स को हार्म करती हैं। ठीक है, और क्या है, प्रोटोजोन डिजीज़ वगैरह करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या है, किल कर देते हैं पैरासाइट्स को। तो अभी स्पोरोजोन है एक वेरीमॉर्फा नेक्टरिक्स is highly virulent and affect about 36 lepidopteran pest। ठीक है, लेपिडोप्टेरियन जो फैमिली है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, इसके 36 जो इंसेक्ट्स है उसमें आते हैं। उसके अगेंस्ट ये जो स्पोरोजोन है वेरीमॉर्फा वो काम करता है। ठीक है, तो आगे है निमेटोड्स। निमेटोड्स में 46 स्पीशीज़ हैं बेटा निमेटोड्स की जो इन्फेक्ट करती है इंसेक्ट्स को। अभी यूएसए की एग्जांपल लें तो उसमें राउंड वॉर्म है एक, ठीक है, जिसको बोलते हैं नियो एप्लेक्टना, इज़ यूज टू कंट्रोल द जैपनीज़ बीटल। पॉपुलर जैपनिका है एक बीटल यूएसए में, जैपनीज़ बीटल कॉमन नेम है उसका, उसके अगेंस्ट ये राउंड वॉर्म यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, इंडिया में जो है निमेटोड DD136 उसका नाम है। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करने के लिए, पैडी पेस्ट जो है उसको कंट्रोल करने के, जैसे उसका नाम है स्काइपोफेगा, आपने पढ़ा भी है ये तो। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये निमेटोड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्ट्स। अभी इसमें क्या है, इंसेक्ट यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट। ठीक है, अभी इंसेक्ट पेस्ट हैव इंसेक्ट पैरासाइट्स थ्रू। ठीक है, अभी इसमें क्या है, दीज कम मेनली फ्रॉम द ऑर्डर डिप्टेरा एंड हिम्नोप्टेरा। डिप्टेरा और हिम्नोप्टेरा की फैमिली से इंसेक्ट्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, दूसरे पेस्ट को। दे ऑफन किल द होस्ट एंड मे बी टर्म्ड माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो ले एग्स ऑन द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द प्लांट, देयर इमर्ज लार्वे फीड ऑन द टिश्यूज ऑफ द होस्ट एंड किल दैम। अभी इसमें क्या है, बेसिक जो प्रोसेस है इंसेक्ट्स में, एक स्पीशीज़ के इंसेक्ट दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर एगलिंग कर देते हैं। जैसे ही एग्स हैच होंगे तो उसके जो लार्वे होंगे उस जो पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, उसके ऊपर फीड करना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली दे किल द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मेनली। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हिम्नोप्टेरियन पैरासाइट एंड वूली एफिड। हिम्नोप्टेरियन पैरासाइट में है जो इंसेक्ट है वो एफिलियनस माली करके पैरासाइट है,
वूली एफिड। वो किसको कर रहा है? जो एफ्लिनियस माली जो एक इंसेक्ट है बेटा, वो पैरासिटाइज कर रहा है किसको? कौन सा पेस्ट है? वूली एफिड को। ठीक है, तो ये क्या है जो वूली एफिड है? इट इज़ अ पेस्ट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो एप्पल्स को ये खाता है वूली एफिड। इसके ऊपर दूसरा जो इंसेक्ट है एफ्लिनस, वो इसके ऊपर एगलिंग कर देगा। अभी क्या कर रहा है इसमें, क्या कैसे होता है ये? इन्फेस्टेड पैरास्टाइज्ड जो अभी वूली एफिड है वो इन्फेस्ट हो गई इन अ केज नियर द इन्फेस्टेड ट्रीज। Parasites escape and attack the aphids on the trees and ultimately bring down the pest population in the locality। जैसे वो जो एफ्लिनस है उसको रियर करेगा फॉर्म, जैसे उसको लगा कि अभी एप्पल्स ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वूली एफिड, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, उसको छोड़ देगा एफ्लिनस जो दूसरा पेस्ट है जो पैरासाइट है। और उसके ऊपर जो एफ्लिनस है वो फीमेल्स एगलिंग कर देंगे वूली एफिड के ऊपर। तो जैसे वो एग हैच होंगे उसको खाना शुरू कर देंगे कैटरपिलर्स और लार्वे वूली एफिड को, और पॉपुलेशन कम्स डाउन। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हिमेनॉप्टेरन पैरासाइट एंड शुगर केन बॉर्डर्स। ठीक है, हिमेनॉप्टेरन जो पैरासाइट है वो है ट्राइकोडर्मा माइनेटम। ठीक है, पैरासाइटाइज द eggs of moths काइलोइन्फेस्कैटिलस। ठीक है, अब जो मॉथ है बेटा काइलोइन्फेस्कैटिलस, ठीक है, वो क्या है? पेस्ट है। ये समझना है कौन होस्ट है कौन पेस्ट है, कौन पेस्ट है कौन पैरासाइट है। जो काइलो इन्फेस्कैटिलस है मॉथ है जो वो पेस्ट है, उसके ऊपर जो ट्राइकोडर्मा मिनियोटम है वो पैरासाइट है, वो अपने एग लेइंग कर देता है मॉथ के ऊपर। ठीक है, इसमें और वो शुगर केन को खाता है, शुगर केन बोरर है काइलोइन्फेस्कैटिलस, ये आपने पढ़ा भी हुआ इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हिमेनॉप्टेरन पैरासाइट एंड कोकोनट पेस्ट। ठीक है, अब इसमें कौन सा है हिमेनॉप्टेरन पैरासाइट में? पेरिसिलोला। ठीक है, नेफ्टांटिरिस इज अ पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइटाइज द लार्वा एंड प्यूपा रिस्पेक्टिवली ऑफ द ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। एक कैटरपिलर है ब्लैक हेडेड जो कोकोनट पेस्ट है, उसका नाम है निफेंटिस सैरिनोपा। अब जो पेरिसिलोरा है, पेरिसरोला है, इज अ पैरासाइट। अब जो नेफेंटिस है इज अ पेस्ट। अब जो पैरासाइट है उसने अपने एगलिंग कर दी ओवर द नेफेंटिस पेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जब एग्स हैच होंगे तो उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड्स में क्या है? इसमें जो पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट डिस्कस अबव हमने अभी कर लिया है पैरासाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स हैं फॉर्म अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रेडेटर्स एंड आर देयरफॉर ओकेजनली कॉल्ड पैरासिटॉइड्स इंस्टेड ऑफ पैरासाइट्स। Parasites are often more effective than predators in keeping down the pest population because they can act on small host population and predators need large prey population for their spawn। अभी पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो पैरासाइट ऑलरेडी इंसेक्ट्स जो पैरासाइट है उसके ऊपर भी फीड करे। ठीक है, एक तो है प्रे जहाँ पेस्ट, उसके वो ऑलरेडी एक पैरासाइट है जब क्योंकि वो क्रॉप को ख़राब कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर भी कोई फीड कर रहा हो तो उसको पैरासाइट्स कहते हैं। पहले तो आप टर्म समझ लो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो पैरासाइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाता है फेरोमोन्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो फेरोमोन्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट, राइट।
आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।